नमस्कार, जय हिंद। लैब असिस्टेंट एग्जाम में अब 100 दिन से भी कम समय बचा है। आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हो और इसी तैयारी के दौरान आपने यूट्यूब पे 100 डे के सिलेक्शन प्लान यानी 100 दिन में सिलेक्शन का जो प्लान है उसके वीडियो आपने बहुत देखे होंगे। लगातार हर टीचर द्वारा वीडियो बनाए गए हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो अधिकतर वीडियो जो बनाए गए हैं उनमें से उन लोगों ने कभी ऐसा कुछ किया भी नहीं है। मैं आपको वही 100 डेज वाला प्लान उसके बारे में बात मैं करने वाला हूं आपके साथ, और बिल्कुल परफेक्ट और प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं। ये चीज मैंने की है। मैंने 2016 में 25 दिन में ये चीज की है। उसके अलावा 2021 में ACF FRO के एग्जाम में वो चीज की है, जहां मात्र मेरे को 27 दिन का समय था। हाल फिलहाल भी मैंने एक चीज की है, उसके बारे में खैर उसका नाम नहीं लूंगा। वो चीज जब फाइनली जब चीजें सामने आएगी उसका तो मैं बताऊंगा जरूर आपको। तो मैंने अलग अलग मौकों पे इन चीजों को किया है, और मैं जो बताऊंगा वो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। थ्योरेटिकल टाइप नहीं कि ऐसा मोटिवेशन टाइप या मतलब ऐसी चीज टाइप की, मतलब अरे यार ऐसे जोश भर देना, जोश नहीं। मैं आपको रियल में प्रैक्टिकली क्या चीज होती है उस बारे में बात करने वाला। जोशीले भाषण नहीं देने वाला, मैं आप में जोश नहीं बढ़ने वाला। मैं आपको हकीकत बताने वाला हूं कि चीज कैसे होती है और आपको कैसे करनी है, क्या सोच रखनी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, उन सब के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 2016 में मैंने कैसे किया। अब कुछ लोग ये जरूर बात करेंगे कि सर 2016 का पैटर्न, 2016 के पैटर्न और अब के जो पैटर्न है वो पैटर्न में सिर्फ बदलाव है, बाकी सिलेबस में कुछ ही बदलाव नहीं है। आपकी फिजिक्स वही है, फिजिक्स का वही सिलेबस जो 2016 में था। केमिस्ट्री का वही सिलेबस है 2016 में था। बायो का वही सिलेबस है 2016 में था। राजस्थान जीके का वही सिलेबस है जो 2016 में था। अब आपके साथ कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, ठीक है। समसामयिकी, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके एंड साइकोलॉजी, थोड़ा बहुत, यानी कि ये बोले तो कुल मिला के 100 नंबर का मटेरियल जो आपके 400 नंबर का पेपर है उसमें से ये 100 नंबर का मटेरियल एक्स्ट्रा मतलब ऐड हुआ। बाकी ये PCB पेपर सेकंड ऐसा कैसे था, ठीक है। राजस्थान जी के यानी कि जो 100 मार्क्स के लगभग आएगा वो 300 मार्क्स का मटेरियल ऐसे कैसे था। खैर उस चीज की इतनी वैल्यू भी नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूं मैंने क्या चीज किया था। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मतलब क्या पढ़ना है या कौन सा मटेरियल पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे मतलब चीजों को मतलब लेके चलना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बात भी कोई करता है उसके बारे में तो थ्योरेटिकल बातें करता है, वो मतलब ऐसे ज्ञान भरी बातें झाड़ते हैं, रियल में उन्होंने किया नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे किया जाता है चीजों को और मैंने क्या किया था। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, मतलब मेरी स्थिति उस टाइम क्या थी और अब आप उस परिस्थिति में क्या कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। 2016 की बात है, ठीक है। मेरे पास समय रहता है 25 दिन का। ये सब उससे पहले मेरे कोई और एग्जाम था, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी 2022 में बहुत वीडियो बनाए, ठीक है। आपको किसी को डाउट हो तो मैंने मतलब बहुत सारे वीडियो 25 दिन का वो सबूत वगैरह, यार रियल में 25 दिन कैसे थे वगैरह सब कुछ, मतलब 2022 के वीडियो पढ़े, पुराने वीडियो देख लेना आप, ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो। अब समय मेरे पास 25 दिन का, इतना मुझे ध्यान था, मुझे इतना पता था कि मेरे पास 25 दिन का समय है, ठीक है, 25 डे का समय है। सिलेबस मेरे को क्या था, मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड राजस्थान जी। अब ये 25 दिन में कितने घंटे मेरे पास थे, तो ये पूरा का पूरा टाइम मेरे पास था। मैं मतलब इसी की तैयारी के लिए मैं घर पे बैठ गया था कि भाई हाँ अब 25 दिन लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी है, दूसरा कोई काम नहीं था। हाँ घर के छोटे मोटे काम, जैसे कि जो मतलब मैंने गांव में बैठ के तैयारी की थी, पढ़ाई की थी, घर के छोटे मोटे काम जो नहीं होते अपन जो नॉर्मली जो एक मतलब गांव का बंदा करता है, घर पे दूध देना जाना, ठीक है, कुछ खेत से कुछ सामान लेके आना, ठीक है, खेत पे मतलब जो चारा लेने जाना, कुछ ऐसी छोटे मोटे काम जो मतलब मैंने किए।
ठीक है, बाकी उसके अलावा मेरा पूरा टाइम किसके लिए था? पढ़ाई के लिए। बात क्लियर? तो कुल मिला के ये समझ लो कि भाई आप 24 घंटे में से 24 में से मैंने लगभग 12, 13, 14 घंटे की मेरी पढ़ाई मतलब थी उस टाइम, ठीक है ना। उसमें से आप 7-8 घंटे की नींद जरूरी है, वो आप लो। उसके अलावा 2-2.5 घंटे ऐसे निकल जाते हैं कुछ और काम में, 3 घंटे। कुल मिला के मतलब 24 में से लगभग 13-14 घंटे मेरे पास थे, ठीक है। मैंने क्या किया? अब भाई मैंने मेरे सिलेबस को डिसाइड किया। मुझे पता था कि फिजिक्स मुझे आती है, क्योंकि फिजिक्स का उस दौर में भी मतलब उस दौरान भी मैं टीचर था, जो मतलब मैं कोचिंग में वगैरह में पढ़ाता था। फिजिक्स मुझे आती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने देखा केमिस्ट्री है, अपन ने जब 12th पास की थी तब, क्योंकि 12th पास किए हुए उस टाइम मेरे को 4 साल हो चुके थे, ठीक है। तो ये मेरे को देखना था कि केमिस्ट्री यार 2000 जो भी 11-12 में मैंने जब 12th पढ़ी, उस दौरान मैं इसको पढ़ा तो था, मुझे आता था, लेकिन अब मैं उन चीजों को भूल गया हूं, ठीक है। तो ये चीज मुझे पता थी। बायो, मैं मैथ्स का स्टूडेंट था, इसको मुझे 0 से स्टार्ट करना था। बायो को कहां से करना? 0 से। राजस्थान जीके भी मतलब इतना नहीं पढ़ा था। एक बार जब मैं 12th के साथ जब कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, ठीक है, तो उस दौरान मैंने इसको पढ़ा था थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे आइडिया था, बाकी मतलब कुछ ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं था। थोड़ी बहुत कुछ चीजें थोड़ी बहुत याद थी, मतलब बाकी कोई, इसको भी ये समझ लो 0 ही मान लो, राजस्थान जीके को भी 0 ही मान लो। फिजिक्स अब ये मान लो कि मतलब सब कुछ चीजें मुझे ध्यान थी, पता थी। सिर्फ जो चैप्टर ये यानी कि मैं कहीं कोचिंग में नहीं पढ़ा रहा था, वो कुछ चैप्टर थे तो उनके फॉर्मूले मुझे रिवाइज करने थे, चीजें एक बार देखनी थी, जो थ्योरम कॉन्सेप्ट जो भी थे वो एक बार देखने थे। तो फिजिक्स मेरा डन था, लेकिन फिजिक्स को भी मैं टाइम दिया, सब कुछ किया था। और केमिस्ट्री मुझे पता है कि 12th में मैंने पढ़ी हुई थी, वही नोट्स, वही जो चीजें, ठीक है, वो उनको मैंने उठाया। ये भी नोट्स मेरे पास थे, ये भी नोट्स मेरे पास थे, मेरे खुद के जो नोट थे, मतलब ठीक है, वो थे जो। अब मैंने क्या किया? ये जो चारों सब्जेक्ट जो थे ना, चारों में इनमें से मैंने 2 लिया और एक लिया मैंने राजस्थान जीके के लिए मैंने उस टाइम मैंने अपने रात का समय फिक्स कर रखा था, रात का समय, ठीक है। उस दौरान देखो, आपको हर चीज अपनी परिस्थिति के हिसाब से मैनेज करना है। आपके घर में बहुत सारी समस्या हो सकती है। जब मैं ये तैयारी कर रहा था, मेरे दादाजी की तबीयत खराब रहती थी, ऐसा मतलब बोलते थे घर में कि भी रात को कोई ना कोई बंदा इनके पास होना चाहिए, इनके पास रहना चाहिए। तो मैं रात में दादाजी के पास वहां बैठ के मैं ये पढ़ता था राजस्थान जी के, ठीक है। दिन में मेरे बैठने की जगह अलग थी, मैं थोड़ी जगह भी चेंज किया करता था ताकि उस हिसाब से थोड़ा बहुत माहौल ठीक रहे। यहाँ एक बार यहाँ बैठ गए, किसी ऊपर रूम में बैठ गए, फिर कई जगह और नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए, कहीं जैसा आजकल खैर आपको माहौल ना मिले, ठीक है। आजकल तो लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, हालांकि मैंने अभी रिसेंटली लाइब्रेरी में जाके भी एक चीज की है, मतलब ये ऐसा ही मतलब कारनामा अभी लाइब्रेरी में जाके किया अभी इस बार जो किया वो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इनमें से 2 सब्जेक्ट मैंने पिक किए एक टाइम में, और एक साइड में राजस्थान जीके को रखा मैंने दिल्ली। मैंने कहा राजस्थान जीके मैंने नहीं पढ़ा, अब मुझे इसको दिल्ली पढ़ना जरूरी है, तो मैंने दिल्ली का इसके लिए 1-2 घंटा फिक्स किया। उस फिक्स टाइम पे मैं उस राजस्थान जीके को मैं पढ़ता था, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये जो बायोलॉजी थी, तो बायोलॉजी के बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था, कुछ चीजें थी नहीं, और उस दौरान यूट्यूब पे भी मतलब यूट्यूब पे वीडियो होते थे, ठीक है, लेकिन मतलब इतना ज्यादा चीजें नहीं थी मतलब। तो मैंने क्या किया था, पहले तो बायोलॉजी मुझे नहीं आती थी, तो उस दौरान कुछ सिखाने वाले थे नहीं, यूट्यूब पे वीडियो थे नहीं, तो मैंने खुद ने पहले 9-10 की बायोलॉजी पढ़ी। इसके साथ ही 9-10 की पहले मैंने जल्दी से 3-4 दिन में 9-10 की जो साइंस की बुक है उसमें जो बायोलॉजी वाले चैप्टर वो मैंने पढ़े, थोड़ा बहुत बेसिक मतलब समझ में आया। फिर उसके बाद मैंने जो 11-12 की एनसीईआरटी है वो लेके बैठ गया। हालांकि एट द एंड वो एग्जाम में वो काम नहीं आया, क्योंकि 2016 में बायोलॉजी का पेपर बहुत टफ था, ठीक है। फिजिक्स को मैंने क्या किया,
पहले ही लेके स्टार्टिंग के मैंने डिसाइड कर लिया था कि फिजिक्स में तो मेरे को यार 4-5 दिन में जो मतलब टाइम है, जैसे कि मैं दोपहर के टाइम में फिजिक्स देखता था। दोपहर के टाइम में फिजिक्स इसलिए देखता था क्योंकि सुबह सुबह मैं पिक करता था केमिस्ट्री। सुबह सुबह मैंने पिक करी थी केमिस्ट्री मैक्सिमम, ठीक है, सुबह सुबह केमिस्ट्री और दोपहर तक फिजिक्स, ये था मेरा। केमिस्ट्री और दोपहर तक फिजिक्स। मैंने कभी फिजिक्स नहीं ली तो ठीक है, उस दिन मैंने पूरा टाइम तक केमिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन दोपहर तक ये मामला था, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोपहर तक। फिर उसके बाद शाम के समय बायोलॉजी, शाम के समय बायो फिक्स थी, और रात के समय राजस्थान जी की। ये मैंने सब कुछ बांट रखा था। अब मैंने इस दौरान सबसे, और इसको पूरा मैंने प्लानिंग के हिसाब से किया सब कुछ, एक अंतिम दिन तक की मैंने की प्लानिंग की। मुझे एग्जाम की रात को मतलब क्या चीजें पढ़नी है उस दौरान, ठीक है, सब कुछ मतलब एक पूरे शेड्यूल के हिसाब से चीजें की, और उसमें मैंने रिजर्व दिन भी फिक्स किए। वैसा जो टारगेट न्यूनतम दिया, मैं बताता हूँ सारी चीजें यहाँ डिस्कस करूंगा। तो ये चीज मैंने 25 दिन में की थी, और फाइनली आपको पता ही है 25 दिन में मैंने सिलेक्शन ले लिया था, और वो भी अच्छी खासी रैंक के साथ, ठीक है। आपको देखो, मैं इन्हीं चीजों से समझाऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे सपने देख लेते हो डायरेक्ट, बहुत सारे मतलब एकदम से टारगेट डिसाइड कर लेते हो, आपसे हो नहीं पाता और आप डिमोटिवेट हो जाते हो। समय कितना है, पहले तो देखो आपके पास समय कितना है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपके पास भाई बहुत सारे लोग कॉलेज जाते हैं, कोई सिर्फ तैयारी के लिए बैठा है, तो हर एक का अपना अपना समय। तो ये मत सोचो कि यार मेरे पास तो 2 ही घंटे, अब मेरा होगा या नहीं होगा। अरे होगा या नहीं होगा वो बात, और तू तैयारी कर। अगर तेरे पास 2 घंटे है तो 2 घंटे के हिसाब से पढ़, 2 घंटे के हिसाब से वो पूरा सब कुछ सेट कर अपना टाइम टेबल, 2 घंटे के हिसाब से पढ़। 2 घंटे में तू कितना मैनेज कर सकता है वो सीख, लास्ट तक एग्जाम दे। हो सकता है लैब स्टूडेंट तू पार नहीं करेगा, लेकिन अगली किसी भर्ती में तेरा द्वारा ये किया गया काम, आपके द्वारा किया गया ये मतलब सब कुछ एफर्ट, ये आपके काम आएगा। ये आपको सीख देगा कि कैसे चीजों को करना है, आराम से सीख जाओगे। भाई मैंने एक बार किया 2016 में, उसके बाद मैंने इन चीजों को लगातार किया, आज भी कर रहा हूं। अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले किया वो चीज को। तो आप में वो कला, चीजों को मैनेज करना वो आना चाहिए। तो समय कितना है वो आपको डिसाइड करना है आपके पास, कि भाई बीच में कितना टाइम मिलेगा, या घर में किसी की शादी है, क्या नहीं है, कितना समय है, कितना समय है वो आप पहले से फिक्स कर लो, ठीक है। मैंने मान लिया आपके पास घंटे कितने, x घंटे, 10 मई तक आपके पास कितने घंटे, x घंटे, 10 मई तक। आप 10 मई को लो ही मत, 10 मई की बात ही छोड़ दो आप, तो बस, क्योंकि बाकी के लास्ट तो आप तो टारगेट यहां फिक्स करो 5 मई को, ठीक है। हालांकि मैं तो रिवीजन का भी प्लान साथ में लेके चलता था। चलो मैं एक बात छोड़ता हूं, बाकी की चीजें छोड़ो, पिछले 10 दिन पूरा जो पढ़ोगे उसको एक बार रिवीजन के लिए छोड़ देना। मैं तो कहता हूं 30 अप्रैल तक का, इस हिसाब से 30 अप्रैल तक का डिसाइड कर लो कि आपके पास कितने घंटे हैं, कितना समय है। समय आपको पता होना चाहिए आपके पास कितना समय है। अब आपको कितना सिलेबस कवर करना है, अब आपके पास कितने घंटे हैं। अब आप कहोगे कि सर भाई मेरे पास डेली के 4 घंटे के हिसाब से, डेली के 4 घंटे के हिसाब से ये, जैसे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, अब ये दिन रहे मतलब 90 दिन ये मान लो, ठीक है। तो 9 × 4, ठीक है, तो कितने, 360 घंटे हो गए, 360 घंटे, 90 × 4, ठीक है। तो अब उस 360 घंटे में क्या क्या मटेरियल पूरा किया जा सकता है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। और उसकी क्या, वो तो आपको स्टार्टिंग के 2-3 दिन में ध्यान पड़ जाएगा, बैठो पढ़ने, कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता। देखो टारगेट न्यूनतम फिक्स करना, टारगेट न्यूनतम से न्यूनतम फिक्स करना। जैसे कि भाई 360 घंटे मैंने मान लिया, डेली के 4 घंटे मान के 360 घंटे, तो 360 घंटे है, तो आपको सिलेबस ध्यान होना चाहिए। लैब असिस्टेंट का क्या चीजें कवर करनी है, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में सर जी मेरे को ये चैप्टर तो आते हैं, ये 3-4 चैप्टर को वो करना है, तो उस हिसाब से उसको टाइम दो, समझ गए। और आपको अपना मैक्सिमम टाइम, आपको पहले ही बताता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान जी के और
करंट अफेयर इन पे देना है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि आपके लगभग 300 350 नंबर का मटेरियल ये है, 300 350 नंबर का मटेरियल ये। आपके पास लिमिटेड टाइम है तो बाकी की चीजें भूल जाओ, लिमिटेड टाइम है तो आप बाकी की चीजें भूल जाओ। साइकोलॉजी के ठीक है, कोई यूट्यूब पे आपको कोई एमसीक्यू मिल जाए, एमसीक्यू वीडियो मिल जाए, या फिर राजस्थान जीके कोई एमसीक्यू वीडियो मिल जाए, कुछ भी शॉर्ट मटेरियल तो आपको लगता है थोड़ा बहुत ठीक है वो देख लेना, ठीक है। बाकी मैक्सिमम जो चीजें हैं वो इस पे फोकस करना, अगर लिमिटेड समय है तो आपके पास, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो टाइम टेबल बनाओ ना चीजों की, जो प्लानिंग न्यूनतम रखो यार, न्यूनतम रखो। जैसे कि आज मैं चलो मान लो 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैंने वो किया, डिसाइड किया यार आज मैं है ना राजू सर के फिजिक्स के 2 लेक्चर देखूंगा, राजू सर के फिजिक्स के 2 लेक्चर देखूंगा। तो वो मिनिमम, मतलब मिनिमम डिसाइड करना। आप ऐसा नहीं कि अरे यार आज 5 घंटे राजू सर के 5 घंटे 5 क्लास देख लूंगा, ऐसा नहीं। 5 घंटे है तो वो राजू सर की आप 2 ही क्लास देख पाओगे, चीजों को समझोगे, ठीक है, उस पर सोचोगे। देखना ही थोड़ी है, मतलब मूवी थोड़ी देखनी है यार, चीजों को समझना है अपने को। तो टारगेट मतलब न्यूनतम से न्यूनतम डिसाइड करो टारगेट। और टारगेट मतलब वैसा भी नहीं कि पूरा बल्क में एकदम से ऐसे, मतलब एक दिन बैठ के पूरा स्टार्ट तैयार कर लिया कि इस दिन ये पढ़ना, इतनी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जोश में आगे पूरा टाइम टेबल तैयार तो कर देते हो, फिर नहीं होता, फिर वो धीमे धीमे ऐसी चीजें। छोटे छोटे टारगेट फिक्स करो, छोटे टारगेट दो, उनको पूरा करो, मोटिवेशन मिलेगा। बात समझ रहे हो? छोटे छोटे टारगेट, ठीक है। ये छोटे छोटे टारगेट आपको फिक्स करने, एक छोटा टारगेट पूरा करोगे मोटिवेशन आएगा, फिर आप और उससे ज्यादा करो। तो टारगेट को छोटा छोटा करो, समझ गए? न्यूनतम से न्यूनतम टारगेट आपको देना है। और सिलेबस, जो चीजें मटेरियल आपने डिसाइड कर लिया एक बार, जैसे कि मटेरियल आपने सोच लिया कि सर मैं ये पढ़ रहा हूं, या इन सर की बुक्स पढ़ रहा हूं, इन सर के नोट्स पढ़ रहा हूं, तो उसी पे फोकस रखो। आप लोग क्या करते हो, आजकल सोशल मीडिया भी है, सब कुछ किसी दोस्त से फालतू की बात कर ली, अरे यार मैं तो इन सर के वो पढ़ रहा हूं, ये सर बढ़िया पढ़ाते हैं, मस्त पढ़ाते हैं। अब आपने जो मटेरियल चूज किया पिछले 10 दिन से 15 दिन से उस पर काम कर रहे हो, अब उसको छोड़ के नेक्स्ट जाओगे, ये चीजें नहीं करनी है। पहले मटेरियल सोच समझ के डिसाइड करना है, या मैं यहां से पढ़ूंगा, ये सर के चीजें ठीक है, मैं यहां से पढ़ूंगा, बस एक बार डिसाइड कर लिया, फिर उन्हीं चीजों पे लगे रहो, उन्हीं चीजों पे लगे रहो। अब सही गलत की पहचान आपको करना है। स्टार्टिंग में जो सिलेबस या नोट्स या जो भी आप डिसाइड कर रहे हो कोर्स की किन सर का पढ़ना है, वो आप पहले से डिसाइड करो, फिर उसके बाद मूव मत करो। एक बार देखो, जिंदगी में ये होता है, एक बार फैसला ले लिया ना, फिर उसी फैसले पे काम करते जाओ। जो रास्ता चुन लिया है, एक बार आप क्या करते हो, ये मंजिल है, ये मंजिल है, और ये क्या बोलते हैं आप हो। अब मान लो ये 3-4 सर है, एक मैं हूं, आपको सीधा मंजिल तक लेके जा रहा हूं, कि किसी दूसरे सर का मटेरियल है जो ऐसे मंजिल तक लेके जा रहा है, किसी का ऐसे घूम के आ रहा है मंजिल तक। लेकिन अब आप लोग क्या करते हो, गलती क्या होती है, कुछ लोग थोड़ा इस रास्ते पे चले, फिर किसी ने इस वाले से बात कर, यार यहाँ आ जा, फिर यहाँ आगे, फिर इसने बोला अरे यार ये बढ़िया रास्ता, यहाँ आगे, ऐसे घूमते मत रहो। भले ही मैं तो ये रास्ता पकड़ लिया, अब यहाँ इतनी देर घूमोगे, उससे बढ़िया तो इतने में तो यहाँ पहुंच जाते, थोड़े दिनों में मंजिल मिल जाएगी। तो जो चीज है पहले तो सोच समझ के डिसीजन लेना है, ले लिया उसके बाद उसी पे काम करते जाओ। ये सोचते रहोगे वो बढ़िया, तो आप बिल्कुल बेवकूफों की तरफ घूमते रहोगे, आपको मामले को समझ नहीं पाओगे। लिमिटेड पढ़ना है, लिमिटेड रहना है, जो चीज है उसी पे सटीक रहना है। बात समझ रहे हो? सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है, अधिकतर जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके सिलेक्शन नहीं होने का कारण सिर्फ एक ही होता है कि वो अलग अलग मटेरियल, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लेता हूं, और क्या पता वहां से एक सवाल आ गया वो भी पढ़ लेता हूं। और उन्हीं चीजों के चक्कर में वो ऐसे बावड़े हो जाते हैं कि लास्ट में उनका ना तो दिमाग काम करता है, एग्जाम में ऐसे सिंपल सवाल गलत करके आते हैं, उस 1-2 सवाल कुछ उनको किसी दूसरी बुक में ढूंढने के चक्कर में
बहुत सारे सिंबल से वाले एग्जाम में गलत कर जाते हैं, सिलेक्शन से चूक जाते हैं, फिर वो रोते हैं कि अरे यार, फिर अपन ये सोचते हैं अरे यार वो तो बच्चा बहुत मेहनती था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण यही था कि उसने सब कुछ पढ़ने की कोशिश की, सारा ही पढ़ लेता हूं, सारा कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि चीजों की कोई लिमिट नहीं है। हकीकत में देखो तो चीजों की कोई पूरा कोई दायरा नहीं है कि मतलब यहां तक चीजें रुक जाएगी, लेकिन ये है कि अपन एक मैक्सिमम लिमिट नहीं होती कि 99.99% तक अपन चीजों को लेके जा सकते हैं, वो लिमिट आपको ध्यान होनी चाहिए। बात क्लियर है? और जो आपका प्लान आपने डिसाइड किया है उस पर लगातार काम करना है, उस पर लगातार काम करना है, उसमें गैप नहीं आने देना बिल्कुल। और ऐसे जोशीले मोड में स्टार्ट नहीं करना, जिस दिन स्टार्ट करो ऐसे मतलब पूरे जो जोश में आके अरे भाई साहब बस आज तो पढ़ूंगा, नहीं, बिल नॉर्मल रहो और चीजें अपनी करो, धीरे धीरे करो। बात क्लियर? बिल्कुल भी लगातार उस काम को करते जाना है जो प्लानिंग आपने की है, जो आपने शेड्यूल बनाया है, ठीक है, उस हिसाब से। और ऐसे कोई फिक्स टाइम में डिसाइड करोगे बिल्कुल 2:30 से 5:30, 1:30, बहुत सारे लोग नहीं लिखते ऐसे, मैंने देखा सुबह कि मतलब बहुत सारे। और सबसे बड़ी बात तो टीचर भी ऐसे मतलब स्टूडेंट को वो दिखाते हैं टाइम टेबल और वीडियो बना के, देखो ऐसे पढ़ना है, 7:30 बजे जगह, ठीक है, या फिर 7:30 मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, 7:30 से 8:30 मैंने फिजिक्स पढ़ ली, ठीक है, 8:30 से ये केमिस्ट्री पढ़ ली। कभी भी टाइम टेबल ऐसे मत बनाना, टाइम टेबल को उस हिसाब से बनाना कि भाई सुबह के 2 घंटे हैं या फिर सुबह के 3 घंटे हैं, इसमें मेरे को फिजिक्स पढ़नी है। और इस फिजिक्स में मेरे को जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 के ये समझ लो कि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण है, तो कि भाई आज मेरे को इस जड़त्व आघूर्ण टॉपिक को निपटाना है। सिलेबस का जो क्वांटिटी है कि कितना सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के हिसाब से पढ़ना है, टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ना है। सही बता रहा हूं। जिन स्टूडेंट ने ये कहा मैंने 2:30 बजे लंच किया ने, फिर उसके बाद 2 से 3 ये पढ़ा ने, 2 से 3 ये पढ़ा ने, वो टाइम टेबल सारे फेल हो जाते हैं। सच बता रहा हूं भाई। आजकल तो आपके यूट्यूब पे भी ब्लॉग वगैरह बहुत सारे लोग कि इतने टाइम टेबल, वो सारे ऐसे दिखाने की है, ठीक है। हकीकत कुछ चीजें और होती है, और हकीकत आप कर सकते हो जो मैंने बताया। टाइम के हिसाब से डिसाइड नहीं करना। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते सर मैं दिन का 5 घंटे पढ़ता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 घंटे पढ़। सिलेबस जो सोचा है, जितना टारगेट डिसाइड किया है आज का, उसको पूरा कर। रात को सो या सुबह जगो, उससे पहले ही पूरी जो प्लानिंग है दिन की कि आज मेरे को ये करना है, उसको लिख लो, भले सामने लिख लो, चिपका लो, आज मेरे को यही करना है, और फिर उसको पूरा करो। मतलब डेली का टारगेट भी बना सकते हो। और ये और भी अच्छी बात है, जितने टारगेट छोटे छोटे लोग हैं उतनी बढ़िया है। और रिवीजन बीच बीच में आपको क्या करना है, रिजर्व डे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिवीजन करना उनको पसंद नहीं आता, उनको लगता है कि निपटाओ सिलेबस, निपटाओ। अरे भाई तू लपेट रहा है, पीछे तो खुल रहा है, तेरे पीछे चीजें चूक रही है, तेरे लपेटने से कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश कर कि वो साथ में है, जो भी है उसको लेके चले। तो रिवीजन जरूरी है। सही बता रहा हूं। मतलब अपन जब पढ़ते हैं ना, तो ऐसे अपने रिवीजन करने का मन नहीं करता, अरे यार बस नया पढ़े, नया वो पढ़ते जाओ। रिवीजन करने का मन नहीं करता। रिवीजन करना है, डरते हैं रिवीजन करने से, रिवीजन करना है, ये डर को भगाना है। समझ गए? जिस दिन ये रिवीजन करने का डर भाग गया, बैठे हो चुपचाप, ठीक है, चुपचाप बैठे हो, या फिर मान लो सुबह शाम थोड़ा बहुत वॉकिंग किया करो, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा है, व्यायाम वगैरह, उसके ऊपर 10-15 मिनट आधा घंटा दे रहे हो, तो ये कोई मतलब ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। माइंड भी सही रहेगा, फायदेमंद रहोगे। तो उस दौरान जैसे कि आप वॉकिंग कर रहे हो, तो वॉकिंग के दौरान भी जो आपने पढ़ा है या पढ़ रहे हो, उसके बारे में याद करो, रिकॉल करो, ठीक है, कि मैंने ये पढ़ा था, ये अच्छा है, उसका ये था, अच्छा उसका ये, उसके बाद मैंने ये पढ़ा था। जितना ज्यादा रिकॉल करने की कोशिश करोगे उतना अच्छा है। जहां भी बैठो, बाथरूम में बैठे हो, वहां भी बैठ के रिकॉल कर सकते हो। आदमी फालतू की चीजें नहीं सोचनी है, इन चीजों को रिकॉल कर सकते हो, ठीक है ना। ये हकीकत है।
इसी तरीके से आप कर सकते हो। बात क्लियर? तो चीजों को माइंड में रिकॉल करते रहना, और रिकॉल करोगे ना, आधा रिवीजन तो आपके वहीं पे हो जाता है, आधा रिवीजन आपके वहीं पे निपट जाता है। बात क्लियर? तो आपको सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से, मिनिमम टारगेट, फिक्स मटेरियल, ठीक है, मिनिमम टारगेट, फिक्स मटेरियल, और उन छोटे छोटे टारगेटों को पूरा करना, चीजों को रिकॉल और रिवीजन करना, इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। बाकी देखो, समस्याएं जीवन में बहुत आती है, हर किसी की अपनी अपनी समस्या होगी, उन समस्याओं से दूर मत भागो। जब मैं तैयारी करता था, मुझे शाम को डेली, मैं बताता हूँ चीजें, क्योंकि हालांकि मैं 2022 में ये सारी चीजें डिस्कस की है, मेरे को क्या बार बार वही बातें बताना अच्छा नहीं लगता। 2022 का मेरा पूरा एक वीडियो पड़ा है कि मैंने 25 दिन में लैब असिस्टेंट कैसे पास किया था। अब भाई मेरे पास क्या था, सुबह शाम मेरे को दोनों टाइम मैं क्या करता था, डेयरी पे दूध देने जाता था, डेयरी पे दूध देने जाता था। तो अब जैसे कि आजकल क्या होता है, बच्चे माँ बाप घर पे बोलते बेटा वो काम कर दें थोड़ा सा, ठीक है, तो आप अरे अरे मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ यार, मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम लोग फोन लेके बैठ जाओगे, फोन लेके बीच में रील देख लोगे, कुछ मस्त दिखाई देगा उसको देख लोगे, तब तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता। और पेरेंट्स ने जैसे ही बोल दिया कुछ काम के लिए, आपको लगेगा उस काम को खुशी खुशी करो, खुशी खुशी करो, ठीक है। मैं जैसे कि ये देखो, मैं क्या काम करता था, मैं पढ़ाई के साथ साथ डेयरी पे दूध देने जाना, ठीक है, मैं खेत पर जाता था, घास काटना, घास बोलो या मतलब जो बाजरी वगैरह कुछ काटना जो होता था, ठीक है, हाँ, वो काटना, और मतलब गाय भैंस को मतलब लेके आना, मतलब मेरे जो घर पे है, घर पे लेके आने कुछ काम था। अब ये काम क्या था, डेयरी पे तो दूध देके जाने आने का, मतलब ये 20 मिनट था, ये कितना था, ये 20 मिनट था, ये कितना था, 20 मिनट था, ये खेत पे जाके घास काट के फिर वो गाय को डाल के और वो चीज करना था, वो मेरे पास 1 घंटे का था। तो मैं क्या करता था भाई, आप लोग क्या करते हो, 1 घंटा पढ़ते हो, उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट लेते हो, उस रेस्ट में आप क्या करते हो, फोन देखते हो। फोन उस दौरान भी था, उस दौरान भी मैं वीडियो देख सकता था फोन पे, ठीक है, मेरे पास भी ये मल्टीमीडिया फोन ही था, 2016 में ये सब कुछ चीजें थी, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता था, मुझे पता है कि 20 मिनट बाद या फिर मुझे भी थोड़ी देर बाद दूध देने के लिए जाना है, तो मैं उस दौरान तक लगातार पढ़ता था, पढ़ लिया, फिर जब दूध देने जाऊंगा तो मेरा मतलब माइंड भी हो गया फ्रेश, कुछ काम हो गया, रास्ते में 2 लोग मिल गए, गांव के लोग मिल गए, उनसे बात कर ली, 20 मिनट का टाइम पास हो गया, मेरे माइंड फ्रेश हो गया, घर का काम भी हो गया, वापस बैठ गया पढ़ने। तो चीजों को उस हिसाब से लेकर चलोगे तो काम होगा, सही बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, मतलब उस हिसाब से, ठीक है। हालांकि सभी लोगों को अब ये चीज भी नसीब नहीं होती, बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती लाइब्रेरी में बैठ के वो तैयारी करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से गांव में बैठ के कहीं नीम के पेड़ के नीचे, अगर इससे शानदार वाला सुकून कहीं नहीं हो सकता, सब बता रहा हूँ रियल में। हालांकि अभी फिलहाल मैंने भी अभी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई की है, क्योंकि लोग अब क्या करें, शहरों की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। तो चीजें आपको करनी। अब थोड़ा सा और बताता हूं। स्टूडेंट भी 3 टाइप के हैं, 0 लेवल स्टूडेंट, बिगिनर, एवरेज स्टूडेंट, टॉपर। जो टॉपर है, टॉपर को तो कुछ नहीं करना, रिवीजन, क्योंकि इन लोगों का सिलेबस हो चुका लगभग, रिवीजन करो, टेस्ट दो, और उन चीजों पे क्या करो, एनालिसिस करो, एनालाइसिस, और बैठे बैठे रिकॉल करो, बस आप लोगों को तो ये करना है, बस सिलेबस का रिवीजन, बार बार चीजें देखते रहो, टेस्ट दो, टेस्ट में कौन सा सवाल नहीं हुआ, सही हुआ गलत, सही गलत जो भी है उसका एनालिसिस करो और ये रिकॉल करो। एवरेज स्टूडेंट है, उसके पास लगभग ये जो बातें बताई है मैंने, एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बताई है, ठीक है, जिनका लगभग 50% के आसपास सिलेबस हो चुका है और उनको बाकी के समय में सिलेबस भी करना है, रिवीजन भी करना है, तो उनके लिए बात बताइए। बिगिनर है तो बिगिनर का भी बात कर ली अपने, वही सेम चीज है, ठीक है ना। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट और इफेक्टिव स्टडी के लिए क्या करना चाहिए। पहले यह कि खुद के समय की पहचान, जो बंदा बात कर ली है कि भाई खुद का समय पहचान के मेरे पास कितना समय है, इस समय में मैं क्या कर सकता हूं,
देखो कोई कह रहा है कि भाई सर मेरे पास तो 1 घंटा है, क्या 1 घंटे में मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा, कि मैं तो जॉब करता हूं वगैरह। तो देखो जितना समय है उस हिसाब से आप कोशिश की जा सकती है। सिलेक्शन ले पाओ नहीं ले पाओ वो अलग बात, क्योंकि दूसरे भी तो पढ़ रहे हैं यार, लोग 5 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई 7 घंटे पढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं कि 7 घंटे पढ़ने वाला ही लेगा सिलेक्शन। लेकिन वो 7 घंटे पढ़ रहा है तो वो भी तो बेवकूफ नहीं होगा, वो भी तो कुछ 7 घंटे पढ़ रहा है, तो हो सकता है 7 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे जितना तो मटेरियल ले ही लेगा, 2 घंटे जितना तो ले ही लेगा, ठीक है। तो भाई या तो आप तैयारी छोड़ दो, नहीं करनी, छोड़ो, अपने पास टाइम नहीं है इस बार टाइम, या तो छोड़ दो आपको लगता है, तो नहीं तो आपको लगता है कि 2 घंटे भी लेकिन मैं डेली कर सकता हूं, तो कोशिश करो, खुद पे विश्वास रख के कोशिश करो, कोशिश करोगे तो फायदा ही मिलेगा। सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन एक नई सीख मिलेगी, वो चीज आपके काम आ जाएगी, कि मेहनत कैसे करनी है वो सीख जाओगे। आप लोग बस देख के डरते हो। अरे कुछ बच्चे तो मतलब ऐसे मेरे को पूछते हैं, सर यार मतलब इस बार तो सर मैं थोड़ा लेट हो गया, क्या मैं अभी से अगली भर्ती की तैयारी कर सकता हूं? ऐसे बंदे पूछने वाले, सही बता रहा हूं, मतलब ये बहुत ही मतलब ऐसा है कि मतलब अभी से यार, अभी तो 100 दिन का समय है यार, ठीक है, कि मैं अभी से अगली भर्ती की तैयारी कर दूं यार। अगली भर्ती की तैयारी पे क्यों लग रहा है? अभी से तो इसकी तैयारी कर, पूरा प्लान इसके इस हिसाब से कर, ठीक है। कहां तक पहुंच पाता है, कितनी रैंक आती है, वो एक तेरे लिए अपने आप में एक एनालिसिस होगा, कुछ सीख होगी, सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मान लो कि आपकी रैंक भाई सिलेक्शन नहीं हुआ भले, लेकिन मान लो आपकी 2000 रैंक आई, आपको अरे यार 2000 आई, चलो बढ़िया है, नेक्स्ट टाइम और कुछ करो। 10,000 आई मान लो तो भी, यस चलो 10,000 ले आए, नेक्स्ट टाइम मेरे को ये करना है। सिलेक्शन तो जितनी सीट है उनका ही होगा, ठीक है, बाकी तो बेचारे चूक जाएंगे, कुछ लोग आधे नंबर से चुकेंगे, कुछ 1 नंबर से चुकेंगे, तो वो सारे किस्मत के खेल है, वो बात के खेल है, लेकिन अभी तो मेहनत आपको करनी है, समझ गए। टाइम टेबल न्यूनतम बनाओ, छोटा बनाओ और उसको पूरा करने की कोशिश करो, और हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे उनसे दूर रहो। दूसरों से तुलना नहीं करनी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है। आपको खुद पे विश्वास नहीं है ना, सर जी मेरा होगा या नहीं होगा, तो सच बता रहा हूं नहीं होगा, सही बता रहा हूं, ये हकीकत है। खुद पे विश्वास होना जरूरी है। मैं ये 25 दिन के टारगेट लेके बैठा, अभी फिलहाल जो चीज की एसीएफ अप्रो मैंने किया, मैंने देखा चीजें सब कुछ, मैंने कहा इतना सिलेबस है, क्या किया जा सकता है क्या? तो मैंने कहा हाँ, ऑब्वियसली मुझे लगा किया जा सकता है, फिर मैं लगा उस पर। तो आपको ऐसे विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। वैसा नहीं था कि 100% हो ही जाएगा, हाँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर चूक भी गया तो कहीं आसपास आके चूकूंगा, तो उस मेहनत को तो किया जा सकता है। वो मेहनत तो आपको करनी ही है। अगर भाई किसी को अपना सिलेक्शन श्योर लग रहा हो, ठीक है, कि भाई मेरा सिलेक्शन तो श्योर है, जो तैयारी करते हैं किसी को भी श्योर नहीं लगता, वो सिलेक्शन श्योर ही है, वो मतलब कोई नहीं कह सकता, चीजें कब पता नहीं क्या बदल जाए उसका कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ कि हाँ मैं कर लूंगा, क्योंकि देखो चीजें बदलने को बहुत कुछ बदल सकती है। आज का जो टॉपर है वो एग्जाम की रात को बीमार पड़ जाए, कुछ उसके साथ हो जाए, एग्जाम हॉल में जाते ही तो 2-3 सवाल ऐसे आ जाए जिसमें उसका दिमाग खराब हो जाए, सही से नहीं हो, फिर पूरा पेपर बिगड़ जाए। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें अभी होगी आने वाले समय में, ठीक है। वो चीजें आपके हाथ में नहीं है, बस आप तैयारी कर सकते हो शांत माइंड से। जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होगा, जितना सही ढंग से चलते जाओगे, उतना फायदेमंद रहेगा। और एग्जाम टाइम में आखिरी समय में क्या करना है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है बोलते बोलते, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना। हमेशा ये बहाने और दिखावे से दूर रहो। आप किसी को ये मत बताओ अरे यार मैं तो 5 घंटे तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मैं 6 घंटे तैयारी कर रहा हूँ। ये चीजें किसी से बात नहीं करनी है, ना ही किसी से पूछना है। लोगों की बहुत आती, अरे भाई तेरी तैयारी कैसी चल रही है? लोग बाकी तो छोड़ो, मतलब यूट्यूब वीडियो के नीचे किसी ने वो कर दिया कमेंट, उसको पूछते भाई तेरी तैयारी कैसी चल रही है, तू कहां से पढ़ रहा है? तुम 10 लोगों को ये पूछ लेते हो कि तू कहां से पढ़ रहा है, तू कहां से पढ़ रहा है? अरे पढ़ने वाले भाई टीचर भी बहुत सारे हैं, ठीक है, अलग अलग टीचर है लोग, मतलब कोई कहां से पढ़ रहा है, कोई कहां से पढ़ रहा है। तो आप उन सबको सोच के आपने कौन सा टीचर चूज किया है उस पर विश्वास रखो, तैयारी करो।
ठीक है ना, ज्यादा समय इस चीज में नहीं वेस्ट करना है। हाँ ठीक है, आपको डिसाइड करना है, 2-3 दिन में डिसाइड कर लो, यहाँ बस मैं इन टीचर की चीजें मेरे को पढ़नी है, बस बात खत्म। उसके बाद उस पर लगे रहो। आप लोग फालतू की कुछ तो ऐसे ही मतलब दिखावा करते हैं, सर मैं 5 घंटे का मैं पढ़ता हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? 5 घंटे सिर्फ दो दिन पढ़ाया वो, बस फिर उसके बाद बंद। ठीक है, फालतू का किसी को पूछते हैं तू कितनी तैयारी कर रहा है, उन सब चीजों में कोई मतलब नहीं है। 100% यूज ऑफ माइंड, पूरा जो दिमाग है ना उसी तैयारी के लिए लगा लो। फालतू की चीजों में टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है, कोई साथ नहीं आएगा, सब बेवफा है। ठीक है ना, सब बेवफा है, वफादारी केवल आपकी मेहनत दिखाएगी, ये बात ध्यान रखना। सब बेवफा है, ठीक है, ये मत सोचना कि मेरी सनम अलग है, सभी की सनम बेवफा है, आपकी एक ही सनम आपकी वफादार है, वो है ईमानदारी। तो ये बात फिक्स रखना, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव चीजें नहीं सोचनी है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव किया काम कर। देखो जिंदगी है, हार जीत होती रहती है, ठीक है। इस भीड़ है, इस भीड़ में भागना है, 100 लोग भाग रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक ही बंदा जाएगा, लेकिन आपको भागना तो है ही है। जो नहीं भागा वो तो वैसे ही हार गया, जो नहीं भागा वो तो वैसे ही हार गया। आप भाग रहे हो तो लास्ट तक आपके वो रेस जीतने की तो उम्मीद है, लेकिन नहीं भागे तो वैसे ही हार जाओगे। हार्डवर्क करना है, नो सोशल मीडिया वगैरह इन चीजों से ज्यादा लपड़े में नहीं पड़ना, दूर रहो, दूर रहो इन चीजों से, सही बता रहा हूं। सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहो, जितना दूर रहोगे उतना फायदे में रहोगे, ये बात पहले बता देता हूं। और सिंगल प्लेटफॉर्म पर रहो। आजकल लोग क्या है, यूट्यूब और टेलीग्राम पे भी अलग अलग, मतलब देखो मैं सिंपल सी बात बताऊं, अब जैसे कि माइसा एजुकेशन है, जब हम लोग क्या करते हैं, मैं माइसा एजुकेशन सिर्फ यूट्यूब पे काम, सॉरी यूट्यूब पे क्या, इस लैब स्टैंड पे काम क्यों कर रहा है? मैं चाहता हूँ कि फालतू की चीजें मैं करूंगा तो मेरे स्टूडेंट डाइवर्ट होंगे, अलग अलग टाइप की वीडियो के नोटिफिकेशन उनके पास जाएंगे तो मेरे स्टूडेंट डाइवर्ट होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ लैब स्टैंड की जानकारी दी जाए, पूरा काम पे लैब स्टैंड पे कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो तो मैं दूसरी भर्तियों को भी तैयार कर सकता हूँ, उसके बारे में भी मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको भी मतलब ये अलग अलग टीचर के वीडियो, अलग अलग, आपको अगर मेरे पे विश्वास है तो बस आप माइसा एजुकेशन पर रहो, या सर जो न्यूज देंगे मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। वैसे तो कोई न्यूज है नहीं कि जो मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज होगा और हम आपको देंगे नहीं, सारी न्यूज आती है, कोई 2 घंटे पहले दे दिया, भाई मेरे को टाइम मिला तब मैंने वीडियो बना दिया और तब आपको ध्यान पड़ गया। न्यूज तो दूंगा, मैं भी दूंगा भाई, कोई 4 घंटे पहले दे देगा, कोई 4 घंटे लेट देगा, न्यूज मिल जाएगी आपको, जो भी जानकारी होगी सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है ना। और रही बात अगर मटेरियल की, चूज करना है तो एक बार इसको चूज करो। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये कोई मेरा कोर्स नहीं, मैं बेच नहीं रहा हूं कि भैया यार ये ले लो, 500 में ले लो, 2000 में ले लो, ये फ्री क्लास है, ये मटेरियल है जिनके ऊपर मैंने मेहनत की है। होता क्या है कि आजकल आप अच्छा काम भी वो करो ना तो उसको लोगों तक जाना जरूरी है। मेरी जो मेहनत जो हमने की है, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो पढ़ाई है, अगर ये लोगों तक नहीं जाएगी तो उसका मतलब क्या निकलेगा, हमारी मेहनत का मतलब क्या निकलेगा। ये राजस्थान के लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले 50% से ज्यादा बंदे इन प्लेलिस्ट से देख रहे हैं, मतलब सारे देखो या फिजिक्स देखो, सिर्फ केमिस्ट्री देखो, सिर्फ बायोलॉजी देखो, इन प्लेलिस्ट से जुड़े हुए हैं। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे मेरी फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है उससे जुड़े हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कि राजस्थान के 50% से ज्यादा बंदे इन प्लेलिस्ट से जुड़े हुए हैं, कारण इनमें क्वालिटी है। 2022 में भी मैंने फ्री में पढ़ाया था। बहुत सारे लोगों की सोच होती है ना कि यार फ्री है, फ्री में क्या ही होगा, होने को हो सकता है, बहुत कुछ फ्री में हो सकता है, अपन जो सोचते हैं वो नहीं होता। अभी रात की घटना है, रात की घटना है, मैं और मेरे टीम के जो साथी हम उदयपुर से आ रहे थे, उदयपुर से सिरोही वाला जो रास्ता है ना,
उदयपुर से सिरोही वाला रास्ता अगर किसी को पता होगा, बहुत डेंजर रास्ता है भाई साहब। आप लूट लिए जाते हो, आप लूट लिए जाते हो दिन में भी। हमारा 9:30 बजे के आसपास रात को देवला के आसपास गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ना हमारे पास स्टेपनी, ना उसमें गवर्नमेंट गाड़ी थी, ठीक है, तो उसमें वो चीज ही मतलब थी नहीं पूरे, मतलब माल मटेरियल, ठीक है। अब हम क्या करें? अब उस दौरान एक आदिवासी बंदा आया हमारे पास सुनसान जगह पे। हम लोग डर गए, हम लोगों को लगा यार आज तो लूट गए, आज तो गए, ये अभी 10-15 बंदों को बुलाएगा और हमको लूट लेगा, ठीक है। ये फिक्स था, ये रात की बात है। लेकिन बंदा इतना मददगार निकला, मतलब उसने यार, मतलब वो खुद किसी अपने दोस्त को फोन करके जैक ले आया, टायर खुलवाया, किसी टायर पंचर वाले को कॉल करके उसकी दुकान खुलवा के उसका खुद के बाइक से वो टायर लेके गए। मतलब इतनी हेल्प कर दी उसने, मैं क्या बोलूं। मतलब जिस बंदे पे हमको विश्वास नहीं हो रहा था, हमको लगा था कि ये लूट लेगा, उस बंदे ने हम पे विश्वास किया, मतलब हमारी मदद की और हम सिरोही तक पहुंच पाए रात को। तो ये चीजें आप है ना, ये मत सोचो कि हर फ्री का मटेरियल सही नहीं होता, या फिर हर मतलब चीज आपको चीजों को चेक करना पड़ता है। आप मतलब है ना, वो बोलते हैं ना कि बाहर से देख के कि ये फ्री है मतलब बेकार होगा, ये महंगा है मतलब अच्छा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। महंगा बकवास हो सकता है, फ्री बेस्ट हो सकता है। बात समझ रहे हो ना? तो चेक कैसे करना है? चेक करने के लिए आपको 1 क्लास 2 क्लास देख लो भाई, कितना 2 घंटे लगेंगे? 1 क्लास देख लो अच्छे से, फिर 2 क्लास देख लो, चलो ठीक है। एक में हो सकता है बहुत बार कुछ चीजें पिछली वाली हो, वो ध्यान से समझ में नहीं आए, 2 क्लास देख लो। और देखना का जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है वहां से देखना, ताकि क्या है कि कोई दिक्कत नहीं हो जाती। क्योंकि बीच में से देखते हो तो हो सकता है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पहली क्लास में बताए थे वो ध्यान नहीं हो, तो शायद समझ में नहीं आए। लेकिन चीजें देखो और आपके मालूम पड़ जाएगा कि ये जो कंटेंट है उसमें दम है, तो यहाँ से पढ़ो। और ऑब्वियसली मैं सही बता रहा हूँ, अगर यहाँ से पढ़ लिए, कैसा भी पेपर आएगा, 2016 लेवल का आओ, 2018 का आओ, 2022 का आओ, इन अगर प्लेलिस्ट को समझ कर आपने पूरा कर लिया, मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह रहा हूं, आपको कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर सेकेंड में आपके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पेपर सेकेंड के इस बार के जो टॉपर है ना, वो मतलब लगभग मतलब जो यहां से जो बढ़ के जाएंगे ना, उनकी तो पेपर सेकंड शानदार ही होने वाला, अगर उन्होंने ढंग से इन चीजों को किया है तो, ठीक है। बाकी खैर जो भी मटेरियल आपको मैंने सुझाव दिया है, मेरा मटेरियल है, तो बाकी उसके अलावा आपको जो भी मटेरियल आपके पास है, आप भले उस पर रहकर तैयारी कर लेंगे, तैयारी करें और सिस्टमेटिक ढंग से चले। बस ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना है कि वो भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, सारी चीजें नहीं, क्योंकि लास्ट में समेट नहीं पाओगे। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाए तो सारा पढ़ा हुआ भूल जाओगे, बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये सारी क्लासेस जो है इनके नोट्स भी है, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैंने बहुत बातें कर ली, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में नहीं हो सकता। देखो शॉर्ट में ये 100 डे के जो प्लान है, क्या करना है, मैं आपको टाइम टेबल देके नहीं दे सकता कि तुम 7 बजे उठो। भाई 7 बजे क्या पता आप किस परिस्थिति में हो, आप कहाँ पे रहते हो, क्या चीजें हैं आपके घर पे, क्या 7 बजे जगना पॉसिबल है, या फिर आपके घर पे कुछ ऐसी परिस्थिति है जब 4 बजे से जगना पड़ता है। तो सारी चीजें मैं टाइम टेबल, बहुत सारे टीचर ने यूट्यूब पे से टाइम टेबल देखिए, 7 बजे आप पढ़िए, 10 बजे नाश्ता कीजिए, वो कीजिए, वो फलाना ढिगला करे, पता नहीं खुद ने तो जिंदगी में पता नहीं क्या किया है। दिक्कत ही है कि जो 100 डे के जो स्ट्रेटेजी के जो प्लान बनाते हैं, 90% लोगों ने कभी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लिया ही नहीं है। वो भी बताते हैं कि 100 दिन में सिलेक्शन कैसे ले। देखिए मास्टर प्लान, भाई कहीं का मास्टर प्लान यार, खुद ने कभी किया है क्या? ये जो हकीकत थी जो मैंने आपको बता दी है कि चीजों को कैसे करना, मैंने वास्तविकता में कैसे किया है, वो मैंने आपको सब कुछ बताया। थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसा लगा आपको, रियल में चीजें जो बेसिक तौर पे जो मैंने बताई, क्या वो समझ में आई? तो मुझे इस पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें, आधा अधूरा वीडियो देख के कमेंट मत करना। थैंक यू सो मच।